हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी जो हमारा चैप्टर 12 है दोस्तों, तीरिज, इससे बनने वाले ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम इस वीडियो में याद करेंगे। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आज तक हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वे सारा ऑब्जेक्टिव मैं लाया हूँ, और इस बार जो आ सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन सभी को मैं यहाँ पर छाट कर आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इतना याद कर लेते हैं इस चैप्टर से तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा बोर्ड एग्जाम में। इसी तरह मैं सभी का करवा दिया हूँ, तो उसका लिंक आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। एग्जाम से पहले आप एक बार सभी को रिवीजन कर लेगा। 10 मिनट में आपका एक चैप्टर हो जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, सबसे पहले तो आपको तीरिज के बारे में पता होना चाहिए कि इसके लेखक कौन है। तो उदय प्रकाश, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, उनके द्वारा कुछ लिखे हुए फेमस कहानियाँ कवियाँ क्या क्या है, माता पिता का नाम, ये दोस्तों लेखक परिचय से इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपको फर्स्ट पेज में ही मिल जाएगा लेखक परिचय वाला में। तो चलिए देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तीर्छक शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए। तो जब दशहरा आता है दोस्तों, तो हमारे पुराने ज़माने के लोग दादा परदादा बोलते थे कि इस दिन नीलकंठ को देखना चाहिए। लेकिन अभी के ज़माना में क्या है कि सब पक्षियाँ तो धीरे धीरे गायब हो रहा है, तो अब आप खोजेंगे तब पर भी नहीं मिलेगा। उस दिन तो कन्फर्म नहीं मिलेगा कि नीलकंठ को दोस्तों उस समय देखने के लिए जरूर कहा जाता था, लेकिन अब मिलता ही नहीं है। पोल गोमरा स्कूटर किसकी रचना है? ये जो लिखा दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? तो ये उदय प्रकाश द्वारा के ही लिखा गया। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। उदय प्रकाश की माता का क्या नाम था? देखिए, मैंने अभी बताया कि माता पिता भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इनके माता का नाम था गंगा देवी, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है। तो यहाँ पर बताना दोस्तों, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से तीरिज तो आप पढ़ ही रहे हैं, बाकी ये सब तो अलग चैप्टर का नाम है। तीरिज किस प्रकार की रचना है? तो ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये त्रास्तिक आधुनिक त्रासदी, जो कि ऑप्शन ए में है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? देखिए, यहाँ पर भी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये सब तो दूसरा चैप्टर है, तीरिज अभी हम पढ़ ही रहे हैं। उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से MA किया? तो यहाँ पर आपको बताना दोस्तों किस विश्वविद्यालय से, तो सागर विश्वविद्यालय, सागर से। ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका किस संपादक विभाग में काम किया। तो किस पत्रिका के संपादक विभाग में क्या किया? तो दिनमान, यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया? इनका एक अंग्रेजी पत्रिका भी था जिनका नाम एमिनेंस था। ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि उदय प्रकाश की किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संडे मन, नई दिल्ली। ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। लेखक को किसने बताया कि तीरिज में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है? तो ये थानों ने बताया था। किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 11 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए? तो 300 के तो नोट होता ही नहीं, 100 के यहाँ पर होना चाहिए। 3 नोट दिए थे डॉक्टर पंत ने। यहाँ पर ऑप्शन डी वाला सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा फॉल्ट है, कहानी के बीच से उठाकर पूछा गया, तो वहाँ पर 100 के नोट होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के दुस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन था? तो तीरिज दोस्तों उसके सपने में बार बार आ जाया करता था और वो चीखता था। हाथी और तीरिज यहाँ पर 2 को दिया गया, तो ये दोनों आप याद रखेंगे। खतरनाक पात्र क्या थे? तीरिज और हाथी, और उसी को देखकर ये चीखते थे। लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? तो चीखने और बोलने की। देखिए ऑप्शन डी में, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? तो मिनारवा टाकिज के पास उतरे थे। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? तो आवाज़। वो जब सोता था दोस्तों तो उसके सपने में भी तीरिज आता था और उस चीखता था। तो सबसे बड़ा शस्त्र कौन था? तो आवाज़ उसका। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? तो वो अदालत में काम था, तो उसके लिए पेशी के लिए गए थे। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी कहानी उदय प्रकाश की नहीं है? देखिए यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिया गया, जिसमें से आपको बताना है कि कौन नहीं है। तो 3 वो तो है, ये वाला नहीं है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? इनको बचपन में एक रोग था दोस्तों, उस रोग का नाम था क्षय रोग। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तीरिज कहानी के पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम आपको बताना दोस्तों, तो राम स्वरथ प्रसाद। ऑप्शन बी में है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तीरिज शीर्षक पाठ के में लेखक के पिताजी कितने साल के थे? तो वो लगभग 55 साल के हो चुके थे।
ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। पंडित राम अवतार क्या थे? तो ये दो चीज़ करते थे, एक तो ज्योतिष थे और एक वैद्य थे। तो ऑप्शन बी डी वाला सही आंसर हो जाएगा दोनों। तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? तो कई बार मैंने बताया उदय प्रकाश, यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? देखिए यहाँ पर फिर से पूछा जा रहा नहीं है, यानी 3 गो है, 1 गो नहीं है, तो वो आपको बताना थी। ये है टूटा हुआ पुल नहीं है। 24 के यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। तिरिच कैसी कहानी है? तो त्रासिक हो, और एक यहाँ पर अलग ऑप्शन दे दिया गया है, तो प्रतीकात्मक हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है पिताजी की मृत्यु कैसे हो जाती है? तो ये दोस्तों जब जा रहे थे तो उन पर बहुत सारे लोग पत्थरबाजी कर देते, तो मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण, क्योंकि उनको बहुत सारा चोट लगा हुआ था, माथा कवर फूट गया था, तो अधिक खून निकलने के कारण भी उनकी मृत्यु हो जाती है। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म आपको बताना है कब हुआ था। तो 1952 ईस्वी, 1 फरवरी 1952 ईस्वी, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? देखिए यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया गया, लेकिन पूछ रहा कि है, यानी 3 वो नहीं है, एक वो है कौन? दरियाई घोड़ा। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या करा कि तिरिच के लेखक कौन है? तो फिर से एक क्वेश्चन आ गया, आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन में है कि तिरिच क्या होता है? तिरिच दोस्तों जो खपड़ा में होता है, विष खपाड़ जहरीला रियाड, जो ऑप्शन डी में है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। देहात में इसे क्या कहते हैं? कहपड़ बिच्छे। हाँ। अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो ये दोस्तों आपको बताना कैसी कृति है। तो कहानी संग्रह है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कहानीकार को सपने में बोलने एवं और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया था? तो उनकी जो माँ है, वही कहानीकारक की माँ ने बतलाया था, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तिरिच को कैसे कहानी मानी जाती है? तो यहाँ पर आपको बताना कैसी कहानी मानी जाती है। तो जादुई यथार्थ की कहानी, ऑप्शन जो सी में जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तिरिच कहानी का केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? केंद्रीय घटना का संबंध किससे? तो इनके कहानीकार के पिताजी से। मेन पात्र दोस्तों इस कहानी में कौन है? तो इनके पिताजी है, सबसे ज़्यादा इनको में चर्चा किया गया इनके पिताजी के बारे में। तो वही हमारा हुआ केंद्रीय घटना का संबंध किससे मेन कहानी में? तो कहानीकार के पिताजी। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर से इतना ही रहने देते हैं। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं दोस्तों तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से बन जाएगा। बाकी सब्जेक्टिव मैं नहीं लाया हूँ, क्योंकि इस चैप्टर से ना के बराबर पूछा जाता है। एक आध गो आएगा आपको जो इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, तिरिच का सारांश लिखिए। तो सारांश दोस्तों आपको इसका कर लेना, क्योंकि ये 5 अंक में पूछा जाता है, और 1 साल छोड़ के 2 साल छोड़ के हर साल पूछते ही रहता है। तो यही 1-2 क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट बनता है, जो कि आप कर लीजिएगा। अब बाकी ऑब्जेक्टिव मैंने जितना बताया इतना में सही आएगा, तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।